हेलो और स्वागत है आज के इस नए विश्लेषण में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हम सब के दिल के बहुत करीब है, द एनवायरनमेंट एंड अस, यानी हमारा पर्यावरण और हम। अब देखिए, हमारी ये दुनिया एक बड़ी सी फैमिली की तरह है जहां हमारा हर एक छोटा बड़ा कदम ना सीधे नेचर पर असर डालता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आज का हमारा सफर कुछ इन मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेगा। पहले द एनवायरनमेंट एंड अस, फिर मेकिंग रूम फॉर ह्यूमंस, उसके बाद एयर एंड वाटर पोल्यूशन, नेचर्स डेलिकेट बैलेंस, सेफ स्पेसेस फॉर वाइल्ड लाइफ, और आखिर में हम देखेंगे हाउ एवरीवन कैन हेल्प। एकदम खजाने के नक्शे जैसा है ये, है ना? तो चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं द एनवायरनमेंट एंड अस की। एक बात सोचिए, हमें खाने के लिए अनाज, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़े कहाँ से मिलते हैं? सीधे हमारे एनवायरनमेंट से, राइट? इंसान और प्रकृति का ये कनेक्शन बिल्कुल अटूट है। असल में अपने आसपास के इस पर्यावरण के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। सोचो, क्या होता है जब इंसान को रहने के लिए और ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है? आज हमारी दुनिया की आबादी लगभग 600 करोड़, 600 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। अब इतने सारे लोगों को रहने के लिए, खेती के लिए नई जगह तो चाहिए ही ना। तो जाहिर सी बात है, इसका असर हमारी नेचर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और यही हमारा अगला पॉइंट है, मेकिंग रूम फॉर ह्यूमंस। जैसे जैसे हम खेती यानी एग्रीकल्चर करते हैं, नए नए घर बनाते हैं, फैक्ट्रीज और सड़कें बनाते हैं, हमें लगातार और ज़मीन चाहिए होती है। लेकिन सच कहूं तो इस विकास की ना एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जमीन का रूप रंग इतनी तेजी से बदल रहा है कि क्या बताएं। और इस सब के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सामने आता है, डिफॉरेस्टेशन। अगर आसान शब्दों में कहूं तो अपनी इंसानी ज़रूरतों के लिए जंगलों को पूरी तरह साफ कर देना ही डिफॉरेस्टेशन है। जरा उन बेचारे भालुओं, हिरण और बंदरों के बारे में सोचिए। जंगल उनका आश्रय है, उनका घर है। जब हम पेड़ काटते हैं तो हम डायरेक्टली उनका घर छीन रहे होते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक बिल्कुल हरे भरे जंगल के बीचों बीच से गुजरती हुई ये रेलगाड़ी। एक तरफ तो ये दिखाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन दूसरी तरफ बेचारे जानवरों का घर, उनका हैबिटेट हमारी इन्हीं नई चीजों की वजह से छोटा और असुरक्षित होता जा रहा है। अब देखिए, जब इंसान के लिए नई जगह बनेगी तो वहां फैक्ट्री और कारखाने भी तो बनेंगे ना। और वहीं से जन्म लेती है एक और बड़ी प्रॉब्लम, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, यानी हवा और पानी का प्रदूषण। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक जगह होने वाला बदलाव पानी में उठने वाली लहर की तरह पूरे एनवायरनमेंट पे असर डालता है। यहाँ दो सबसे बड़े खतरे एक साथ दिख रहे हैं। पहला, कारखानों से निकलता हुआ जहरीला गंदा पानी जो सीधे मिट्टी में मिलकर उसे बंजर बना रहा है। और दूसरा, बड़ी बड़ी चिमनियों से निकलने वाला धुआं। इस धुएं में ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया का टेम्परेचर यानी तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब इन सब चीजों की वजह से क्या होता है? नेचर्स डेलिकेट बैलेंस, यानी प्रकृति का एक बहुत ही नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। हवा, पानी जैसे निर्जीव तत्व, जिन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और सारे जीवित प्राणी सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स। वो जेंगा गेम खेला है ना, बिल्कुल वैसे ही। अगर एक भी ब्लॉक अपनी जगह से खिसका तो पूरी की पूरी इमारत धड़ाम से गिर सकती है। इसे इस आहार श्रृंखला यानी फूड चेन से समझते हैं। स्टेप 1 पर हैं हमारे पौधे, स्टेप 2 पर उन्हें खाने वाले कीड़े या इंसेक्ट्स, और स्टेप 3 पर उन कीड़ों को खाने वाले पक्षी। अब एक सवाल, अगर पोल्यूशन की वजह से सारे कीड़े ही खत्म हो जाएं तो क्या होगा? सोचो, उन बेचारे पक्षियों को खाना नहीं मिलेगा और देखते ही देखते उन पक्षियों की जान पर भी बना जाएगी। और जानते हैं इसका सबसे दुख भरा नतीजा क्या होता है? एक्सटिंक्शन। इंडियन चीता का ही उदाहरण ले लीजिए, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जब किसी प्रजाति का इस दुनिया से नामो निशान ही मिट जाए, पूरी तरह गायब। जब भी कोई एक जानवर इस तरह से खत्म होता है ना, तो प्रकृति का पूरा संतुलन बुरी तरह डगमगा जाता है। लेकिन रुकिए, ज्यादा निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां से कहानी में एक पॉजिटिव ट्विस्ट आता है, सेफ स्पेसेस फॉर वाइल्ड लाइफ। पूरी दुनिया में अब पौधों और जानवरों को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए कई जबरदस्त कोशिशें और नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही बड़ा रेस्क्यू मिशन चल रहा है। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए 3 अलग-अलग तरह के सुरक्षित एरिया बनाए गए हैं। पहले होते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, जो पढ़ाई और उनके कंजर्वेशन के लिए होते हैं। दूसरे हैं नेशनल पार्क्स, जैसे हमारा मशहूर
काजीरंगा नेशनल पार्क, जो वन्यजीवों को प्रोटेक्ट करते हैं, और तीसरे हैं सैंक्चुरीज, जो किसी एक खास जानवर या पौधे के लिए फिक्स होते हैं। जैसे राधानगरी सैंक्चुरी को ही ले लीजिए, जो अपने जंगली भैंसों या बाइसॉन्स के लिए जानी जाती है। अब इन सुंदर गुलाबी फ्लेमिंगोज की ही अनोखी स्टोरी सुनिए। ये पक्षी सर्दी के मौसम में दूर साइबेरिया से उड़कर महाराष्ट्र के मायानी लेक आते हैं। वहां ये अपने घोंसले बनाते हैं और अंडे देते हैं। लेकिन एक बार ना झील में पानी कम होने की वजह से इनका आना बंद ही हो गया था। फिर बताएं क्या हुआ? उस झील को एक बर्ड सैंक्चुरी घोषित कर दिया गया और उसके बाद इन खूबसूरत मेहमानों ने फिर से आना शुरू कर दिया। है ना कमाल की बात? और अब मिलिए इस विशाल पक्षी से, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे मालडोक भी कहा जाता है। ये काफी बड़ा और भारी पक्षी होता है और किसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये उन कीड़ों को खा जाता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्यारे से पक्षी की हिफाजत के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सोलापुर के नन्नज एरिया में एक स्पेशल सैंक्चुरी बनाई है। वैसे हमारे भारत में नेचर को बचाने का ये तरीका कोई नया नहीं है। ये परंपरा सदियों पुरानी है। देवराइज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। देवराइज का आसान शब्दों में मतलब है ऐसे प्राचीन जंगल जो भगवान के नाम पर रिजर्व्ड हैं। इन जगहों पर एक बहुत स्ट्रिक्ट और पवित्र नियम होता है। वहां का एक भी पेड़ या पौधा कभी काटा नहीं जाता, एब्सोल्युटली अनटच्ड। और सच मानिए, आज भी ऐसे कई हरे भरे देवराय जिंदा हैं जहां अक्सर एक छोटा सा मंदिर देखने को मिलता है। एक तरह से ये किसी एंशिएंट सेंचुरी की तरह काम करते हैं। यहां ना सिर्फ पौधों को बल्कि जानवरों को भी एकदम सेफ शेल्टर मिलता है। एक ऐसी जगह जहां उन्हें शिकार होने का जरा सा भी डर नहीं होता। लेकिन अब बात आती है आखिरी और सबसे मेन पॉइंट पर, हाउ एवरीवन कैन हेल्प। देखिए, सिर्फ सरकार पर या पुरानी परंपराओं पर भरोसा करके बैठना काफी नहीं है ना। पर्यावरण का बैलेंस मेंटेन रखना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बड़े से मिशन में हर एक इंसान, हाँ, आप और मैं भी, हम सबका योगदान बहुत जरूरी है। अब हम सब सोचेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो धरती को बचाने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका है अपने रिसोर्सेज का बहुत ही सोच समझकर और हिसाब से इस्तेमाल करना। फ्रूगली यूज करना, यानी सिर्फ उतना ही उपयोग करें जितनी वाकई जरूरत हो। और हाँ, पुरानी चीजों को हमेशा रिसाइकिल करने की आदत डालें। पता है, सिर्फ इतना सा करने से ही हम एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोक सकते हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले इस बहुत ही ताकतवर विचार पर थोड़ा ध्यान दीजिए। नेचर प्रोवाइड्स इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड, जिसका आसान सा मतलब है कि प्रकृति के पास हमारी हर जरूरत पूरी करने के लिए सब कुछ है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। तो अब ये हमें तय करना है कि हमारी आने वाली छोटी छोटी आदतें इस खूबसूरत दुनिया को आबाद रखेंगी या बर्बाद। इस जरूरी चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।